Today we will start a new chapter, chapter 7, weather, climate and adaptations. आज हम अपने नए चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन के बारे में बात करेंगे। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम जो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं वो हैं आर अर्थ, द ब्लू प्लैनेट, द बिगनिंग ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ, the condition essential for the existence of the life, weather report, maximum and minimum temperature, humidity, measuring rain and humidity, climate in our country, adaptation of animal in a polar region, adaptation of animal in tropical rainforest। तो अब हम इस चैप्टर में इन टॉपिकों को क्लियर करने वाले हैं। तो नेक्स्ट और सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है आर अर्थ द ब्लू प्लैनेट। सबसे पहला टॉपिक है हम अपनी धरती के बारे में। हमारी धरती जो एक ब्लू प्लैनेट के नाम से फेमस है, तो उसके बारे में कुछ जानते हैं। ह्यूमन हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन वेदर। जो इंसान है वो शुरू से ही हमारा जो है वेदर के बारे में वो काफ़ी इंटरेस्टेड रहा है। फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स दे हैव ऑब्जर्व्ड द वेदर, ट्राइड टू प्रेडिक्ट इट। सैकड़ों वर्ष पहले, हज़ारों वर्ष पहले से ही जो इंसान जो है वो वेदर को प्रिडिक्ट करता आया है। मीन्स कि आज ऐसा हो सकता है मौसम में, कल ऐसा हो सकता है, कल इतनी गर्मी होगी, कल बारिश हो सकती है, इस तरह से मतलब प्रिडिक्ट करता आया है। हाउ एवर देयर नॉलेज अबाउट द वेदर वॉज नॉट सिस्टमेटिक। लेकिन उनकी जो नॉलेज जो थी वेदर के बारे में वो सिस्टमेटिक तरीके से नहीं थी कि मतलब ऐसा हो ही सकता है या नहीं हो सकता है, मतलब वो सिस्टमेटिक तरीके से नहीं थी। We use a number of terms such as hot, cold, sunny, cloudy, windy, rainy, sultry, etc। तो हम बहुत सारी टर्म्स को जानते हैं, जैसे हॉट है, कोल्ड है, सनी है, क्लाउडी है, विंडी है, रेनी है, सल्ट्री है, etc टू डिस्क्राइब वेदर कंडीशन। इनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, वेदर कंडीशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। एक्चुअली दीज टर्म्स एक्सप्लेन द वेदर कंडीशन विद रेस्पेक्ट टू एयर टेम्परेचर, एयर प्रेशर, मूवमेंट ऑफ द एयर, ह्यूमिडिटी, etc। ये जो टर्म्स जो होती हैं वास्तव में वो इसकी वजह से हैं, किसकी वजह से हैं, एयर के टेम्परेचर की वजह से, एयर के प्रेशर की वजह से है, या मूवमेंट ऑफ एयर की वजह से, या ह्यूमिडिटी की वजह से हैं। ये सारी जो टर्म्स जो हमने अभी पढ़ी हैं वो इन्हीं के ऊपर डिपेंड करती हैं। दीज आर द मेन एलिमेंट ऑफ वेदर। यही जो हमारे वो सब क्या है, मेन एलिमेंट हैं। मेन एलिमेंट कौन कौन से, एयर प्रेशर है, मूवमेंट ऑफ एयर है, ह्यूमिडिटी एंड एयर टेम्परेचर से लेके यहाँ तक की ये पूरी चीज़ें हमारी क्या है, मेन एलिमेंट है। इन्हीं के बेसिस पे हमारा पूरा वेदर टिका हुआ है। वेदर इज़ डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशंस, etc। वेदर जो है एक किसी स्टेट के टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, इन सबको वो शो कराता है। इन एटमॉस्फेयर एट अ गिवन प्लेस एंड टाइम, यानी कहने का मतलब ये है कि एक जगह पे हमारा जिस तरह का, जैसे किसी भी एक स्टेट का टेम्परेचर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, तो इन चीज़ों को जो हमारा एक वेदर जो है हमारा शो कराता है, इन सारी चीज़ों को। द टर्म्स वेदर शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद क्लाइमेट। जो वेदर जो हमारा वो एक टर्म्स है जिसको वो क्लियर नहीं कर पाता है। द टर्म वेदर शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड विद क्लाइमेट। जो हमारा जो वेदर की जो टर्म्स है उसे हमें क्लाइमेट से, क्लाइमेट अलग है, वेदर अलग है, तो उससे हमें कंफ्यूज नहीं होना है उस टर्म से। क्लाइमेट और वेदर में डिफरेंस है। तो क्लाइमेट इज़ डिफाइंड एज द एवरेज ओवरऑल कंडीशन ऑफ द टेम्परेचर। जो हमारा क्लाइमेट जो है वो पूरी एवरेज ओवरऑल कंडीशन जो होती है टेम्परेचर की, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, विंड, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, etc ओवर अ लार्ज रीजन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यानी क्लाइमेट हमारा क्या है कि एक लंबे समय तक हमारा टेम्परेचर है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ह्यूमिडिटी है, विंड है, ये एक बहुत लंबे समय तक अगर रहेगी तो हमारा क्या होगा कि वहाँ की वो क्लाइमेट होगी। देयरफॉर इसलिए क्लाइमेट इज़ एन एवरेज वेदर कंडीशन ओवर अ लार्ज एरिया फॉर अ पीरियड टाइम ऑफ अबाउट 35 to 40 ईयर्स। यानी क्लाइमेट जो है अगर एक जगह की अगर हमारी बनी हुई है जिस तरह की,
तो वो कम से कम एक जगह की क्लाइमेट इस तरह की है, वो ऐसी वेदर कंडीशन जो है हमेशा वहाँ की इसी तरह की रहेंगी, तो वो वेदर कंडीशन के बेसिस पे वो कम से कम 35 to 40 ईयर्स तक की वहाँ की कंडीशन इसी तरह से रहेगी। द कंडीशन ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट ऑफ वेदर कीप चेंजिंग, हमारी जो कंडीशन है उसकी वेदर की कीप चेंजिंग, दिस इज चेंज टू टेक प्लेस एनी टाइम, और जो हमारा कंडीशन है वो कभी भी बदल सकती है। मीन्स ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ इसी तरह का मौसम रहता है तो ऐसा ही रहेगा, वो कंडीशंस हमारे यहाँ की कभी भी बदल सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी गर्मियों में भी मतलब सर्दियों का सा एहसास होने लगता है, जैसे कि हमारी बारिश ज़्यादा हो जाए या ओलावृष्टि हो जाए तो मतलब मौसम काफ़ी ठंडा हो जाता है। तो कभी कभी मतलब कभी भी वेदर में कुछ भी हो सकता है, गर्मियों में भी सर्दी होती है, सर्दियों में भी गर्मी होती है, और सर्दियों में भी आप लोगों ने देखा होगा कि बारिश कितनी होती है, तो ये सारी चीज़ कभी कभी देखने को मिलती है। दस द चेंजेस इन वेदर इज़ अ कंटिन्यूस फिनोमिनन बट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस रिमेन्स मोर और लेस देन सेम ईयर आफ्टर ईयर। वेदर की जो कंडीशन है वो कभी भी बदल सकती है, लेकिन जो क्लाइमेट जो है वो रिमेन रहती है, मतलब एक जैसी रहती है, वो सालों साल मतलब आफ्टर ईयर आफ्टर एक जैसी ही रहती है। जो क्लाइमेट है वो मतलब बहुत काफ़ी लंबे समय तक के लिए रहती है, और वेदर हमारा कभी भी चेंज हो सकता है। वेदर एंड क्लाइमेट ग्रेटली इन्फ्लुएंस आवर इन आवर डेली लाइफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। वेदर एंड क्लाइमेट जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएट करता है, मीन्स हमारी दैनिक लाइफ में इसका बहुत ज़्यादा महत्व है, और ये इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी मतलब हमारे लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए भी ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। मीन्स जैसे अगर हमारा वेदर सही रहता है, सब कुछ सही रहता है, तो हमारी फसलें भी अच्छी होती हैं, सारी चीज़ें अच्छी होती हैं, तो ये वेदर और क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है। इन दिस चैप्टर वी विल पार्टली कंसर्न अबाउट द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट एंड वेदर ऑन द वेरियस लिविंग थिंग्स। अब इस चैप्टर में अभी तक हमने इसके बारे में वेदर और क्लाइमेट के बारे में पढ़ा, अब हम इसके बारे में डिटेल में हम जानते हैं कि इसका जो हमारी लाइफ के ऊपर जो है क्या क्या इफ़ेक्ट होता है वेदर एंड क्लाइमेट का, तो उसके बारे में हम डिटेल में जानते हैं। तो शुरुआत की का जो टॉपिक है हमारा आर अर्थ था, द ब्लू प्लैनेट के नाम से था। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द बिगिनिंग ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ, शुरुआती जो ज़िंदगी जो थी धरती के ऊपर वो कैसी थी, यानी अब उसके बारे में जानते हैं कि शुरुआती जो लाइफ थी धरती पे वो किस तरह की थी। द अर्थ द अर्थ इज एस्टिमेटेड टू बी फॉर्म्ड अबाउट 4.6 बिलियन ईयर्स एगो। जो हमारी धरती है वो कम से कम हमारी 4.6 बिलियन ईयर एगो पहले बनी हुई है। दिस इज बिलीव्ड, यह माना जाता है, दैट द लाइफ ऑर्गेनेटेड ऑन द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अबाउट 3.6 बिलियन ईयर्स एगो। यह माना जाता है कि यहाँ पे जो सबसे पहले जो लाइफ जो थी वो ऑर्गेनेट हुई थी वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिम्स के रूप में हुई थी अबाउट 3.6 बिलियंस ईयर्स है वो। मीन्स सबसे पहले धरती पे जो हमारे ऑर्गेनिज्म जो थे वो यूनिसेलुलर थे, मीन्स एक सेल वाले जितने भी हमारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, वो थे हमारी धरती पे सबसे पहले। एट दैट टाइम द अर्थ एटमॉस्फेयर डिड नॉट कंटेन ऑक्सीजन, और उस समय पे हमारी धरती पे कोई भी ऑक्सीजन नहीं थी, यानी ऐसा माना जाता है, ऐसा यानी कि शुरुआत से माना जा रहा है कि जो धरती पे हमारी पे 4.6 बिलियन ईयर एगो पहले हमारी धरती का निर्माण हुआ था, और ये भी माना जाता है कि सबसे पहले 3.6 बिलियन ईयर एगो पहले हमारा जो धरती पे वन सेल वाले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे वो थे, और हमारी धरती पे कोई भी ऑक्सीजन नहीं थी, ऐसा ये माना जाता है। नेचर देन कंटिन्यू टू इन्वेंट मोर कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब क्या हुआ कि प्रकृति ने उसी के कंटिन्यू में इन्वेंट किया कि इनको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मीन्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से मीन्स है कि ज़्यादा सेल वाले, मीन्स दो या दो से ज़्यादा सेल वाले जो हमारे ऑर्गेनिज्म हैं नेचर ने उनको इन्वेंट किया। ड्यूरिंग द प्रोसेस द फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म ब्लू ग्रीन एल्गे वॉज फॉर्म। सबसे पहले जो हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो था वो ब्लू ग्रीन एल्गे था, वॉज फॉर्म, ये सबसे पहले बना था। द ब्लू ग्रीन एल्गे could fixed up carbon dioxide and water in the presence of sunlight to form carbohydrates and release oxygen into the earth atmosphere. It appears that the present form of the
life depend on the oxygen should have started somewhere between 3.5 to 2 billion years ago from now। सबसे पहले जो था ब्लू ग्रीन एल्गे जो था कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में और पानी के साथ मिक्सअप होकर के उसने क्या किया, सनलाइट और कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन को उसने रिलीज़ किया एटमॉस्फेयर में। इससे यह पता लगा कि जितने भी हमारे जो ऑर्गेनिज्म जो हैं उनको सबको किसके ऊपर डिपेंडेंट है, वो ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंडेंट है, ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंडेंट है। हैव स्टार्टेड समवेयर, और यह जो प्रोसेस जो स्टार्ट हुआ था वो 3.5 से लेकर 2 बिलियन ईयर एगो की बात है, ये शुरुआत की बात है ये। अबाउट 600 बिलियन ईयर्स एगो द अर्थ हैड रीच द स्टेट कंफर्टेबल फॉर द लाइफ इट इज़ टूडे। 600 मिलियन 600 मिलियन ईयर्स एगो पहले ये पता लगा कि इसके बारे में ये ज्ञात हुआ कि यहाँ पे जो लाइफ है आज जिस तरह से कंफर्टेबल लाइफ है कि इस तरह से लाइफ को यहाँ पे जिया जा सकता है। ड्यूरिंग 600 मिलियन ईयर्स द नंबर ऑफ लाइफ फॉर्म ऑन द अर्थ हैज़ इंक्रीज ट्रेमेंडियसली। और 600 ईयर्स एगो पहले ही यहाँ पे जो लाइफ जो है वहाँ धरती पे मतलब होने लगी। मीन्स 600 मिलियन ईयर्स एगो पहले जो है धरती पे मतलब जो ऑर्गेनिज्म जो है वो रहने लगे, जिनको जो ऑक्सीजन के सहारे रह सकते थे वो सभी यहाँ पे होने लगे। तो ये था बिगिनिंग ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ, यानी इस तरह से धरती पे जीव की शुरुआत हुई थी रहने की काफ़ी समय पहले। अब है कंडीशन असेंशियल फॉर द एक्सटेंट ऑफ द लाइफ। अब ऐसी कंडीशंस जिनकी हमें ज़रूरत है रहने के लिए, मतलब धरती पे रहने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, किन किन चीज़ों के लिए लाइफ को जीने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। द फॉलोइंग कंडीशन फॉर असेंशियल फॉर लाइफ टू सर्वाइव, यानी ज़िंदगी जीने के लिए, लाइफ को सर्वाइव करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं वो ज़रूरी हैं। वो क्या क्या हैं? सबसे पहला है हमारा फूड इज़ द बेसिक नेसेसिटी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। फूड जो है सबकी बेसिक नेसेसिटी है, सबकी ज़रूरत है बेसिक सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ऑल लाइफ सपोर्टेड मॉलिक्यूल्स कम फ्रॉम फूड, और जितनी भी लाइफ है हमारी सब मॉलिक्यूल्स को सपोर्ट करती है फ्रॉम कम फूड, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स हमें खाने से मिलते हैं उनके द्वारा वो हमारी लाइफ जो है सपोर्ट करती है। दीज मॉलिक्यूल्स कॉन्टेन मेनली कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ये सभी मॉलिक्यूल जो होते हैं वो किस उन मॉलिक्यूल्स में हमारा क्या क्या आता है? कार्बन आता है, हाइड्रोजन आता है, ऑक्सीजन आता है, नाइट्रोजन आता है। ऑक्सीजन गैस इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर द लिविंग ऑर्गन फॉर रेस्पिरेशन, और ऑक्सीजन जो है उसमें हमारा असेंशियल होती है किसके लिए? सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके रेस्पिरेशन के लिए। मीन्स जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, उसके लिए हमारा किसकी ज़रूरत है? हमारी ऑक्सीजन की आवश्यकता है रेस्पिरेशन के लिए। सेकंड पॉइंट है जो असेंशियल है, जिसकी ज़रूरत है सबसे ज़्यादा, वाटर एंड सोइल। वाटर एंड सोइल का क्या महत्व है हमारी लाइफ में सर्वाइव करने के लिए? वाटर इज़ ऑल्सो एसेंशियल फॉर लाइफ। वाटर भी हमारा कैसा है? जैसे कि हमारा ऑक्सीजन है उसी की तरह है। ऑल प्लांट एंड एनिमल नीड वाटर टू सर्वाइव। जितने भी हमारे प्लांट एंड एनिमल है सभी को जिंदा रहने के लिए हमारे पानी की ज़रूरत पड़ती है। प्लांट नीड वाटर, प्लांट जो है उनको वाटर की ज़रूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, सर्टेन न्यूट्रिएंट्स एंड सनलाइट प्रिपेयर देयर फूड। इनको प्लांट को पानी की आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, सर्टेन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, सनलाइट की ज़रूरत होती है, प्रिपेयर देयर फूड, अपना खाना बनाने के लिए इन सब की ज़रूरत पड़ती है। प्लांट ऑब्जर्व वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोइल, और प्लांट जो है अपना वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स वो है मिट्टी से लेते हैं थ्रू देयर रूट्स, अपनी रूट्स के द्वारा। मॉडरेट टेम्परेचर, अब मॉडरेट टेम्परेचर की भी ज़रूरत है। मॉडरेट मतलब सामान्य जो तापमान है उसकी भी ज़रूरत होती है। ऑल लाइफ सपोर्टिंग रिएक्शंस टेक प्लेस एट अ मॉडरेट टेम्परेचर विच इज़ नाइदर टू हाई नॉट टू लो। या हमारे जो टेम्परेचर है वो एक ऐसा सर्टेन होना चाहिए कि ऐसा निश्चित होना चाहिए जिससे लाइफ सपोर्ट कर सके, ना तो वो ज़्यादा हाई होना चाहिए, ना तो ज़्यादा सर्दी होनी चाहिए, ना ही वो ज़्यादा गर्म होना चाहिए। तो इस तरह का एक मॉडरेट टेम्परेचर होना चाहिए। प्रोटेक्टिव लेयर क्या है? सनलाइट इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर द लाइफ टू सस्टेन, बट द रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन ऑल्सो कंटेन हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। सनलाइट जैसे कि सबके लिए, हमारे लिए, हम सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन
उसके साथ ही साथ उसमें क्या होता है कि उसकी हार्मफुल जो रे होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो होती हैं, यूवी रेज जो होती हैं वो आती हैं। दीज रेडिएशन कैन डिस्ट्रॉय लाइफ। इसकी वजह से हमारी जो रेडिएशन जो हैं यूवी रेज जो होती हैं वो आती हैं, तो उसकी वजह से हमारी लाइफ जो है क्या हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है। सो सस्टेन लाइफ दीज रेडिएशन मस्ट बी स्टॉप। और लाइफ को बचाने के लिए क्या करना चाहिए, हमें इन रेडिएशंस को स्टॉप करना चाहिए। दिस वुड बी पॉसिबल ओनली इफ़ देयर इज़ ए प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड द प्लानट। यह केवल तब हो सकता है, इट वुड बी पॉसिबल ओनली इफ़ देयर इज़ अ प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड द प्लानट। हमारे जो प्लानट है उसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर होनी चाहिए जिसकी वजह से इससे बचाया जा सकता है। द लाइफ कुड बी ऑर्गेनाइज टू फ्यूरिश ऑन द अर्थ बिकॉज। धरती पे जो लाइफ है हमारी ऑर्गेनाइज कर सकती है, उसके कुछ कंडीशंस हैं जो कि नीचे दी गई हैं आपको। द प्लानट अर्थ हैज़ ऑल द मटेरियल सच दैट कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन टू प्रोड्यूस लाइफ सस्टेनिंग मॉलिक्यूल्स। जो हमारी धरती है, यानी धरती पे हमारी लाइफ जो ऑर्गेनाइज है वो उसके कुछ कारण दिए गए हैं कि यहाँ पे जीवन जो है संभव क्यों है हमारी धरती पे। तो उसके कुछ पॉइंट दिए गए हैं, वो क्या हैं कि पहला है हमारा कि धरती पे जितने भी हमारे मटेरियल्स हैं, जैसे हमारा कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, इन सब की वजह से क्या है हमारे इन सब से हमारे ये सभी मॉलिक्यूल जो हमारी लाइफ को सस्टेन करते हैं, मतलब इनकी वजह से हमारी लाइफ जो है चल रही है। सेकंड पॉइंट है जिसकी वजह से हमारी धरती पे लाइफ जो है जीवन संभव है, वो क्या है हमारा, द अर्थ हैज़ सफिशिएंट वाटर। वाटर इज़ नीडेड टू बाई ऑल लिविंग ऑर्गेनिम्स फॉर वेरियस एक्टिविटीज़। जो हमारी धरती पे है सफिशिएंट वाटर है, और जिसकी ज़रूरत जितनी भी ऑर्गेनिज्म है अपनी सभी एक्टिविटियों के लिए ज़रूरत पड़ती है वाटर की, तो ये भी है। द अर्थ हैज़ अ मॉडरेट, नाइदर टू हॉट नाइदर टू लो टेम्परेचर। हमारी धरती पे जो है एक मॉडरेट टेम्परेचर है, ना तो ज़्यादा कम है ना ही ज़्यादा है। तो एक ऐसा ये भी एक, यानी धरती पे जीवन होने का यह भी एक कारण है। द हीट एंड लाइट energies received from the sun play an important role in the maintain of the life on the earth। जो हीट एंड लाइट जो हमारी सूरज से हमें जो प्राप्त हो रही है, ये भी हमारे लाइफ में क्या है, एक इम्पोर्टेंट रोल निभा रहे हैं। द अर्थ हैज़ अ प्रोटेक्टिव कवर ऑफ ओजोन लेयर अराउंड इट। और जो अर्थ है धरती पे जो है एक प्रोटेक्टिव लेयर है ओजोन की, मतलब चारों तरफ धरती के जो एक प्रोटेक्टिव कवर जो है ओजोन की, उससे भी हमारी मदद मिल रही है। दिस प्रोटेक्टिव लेयर ओजोन अराउंड द अर्थ एट अ हाइट ऑफ 23 किलोमीटर इज कॉल्ड ओजोन लेयर। यानी हमारी धरती से 23 किलोमीटर की दूरी पर एक ओजोन लेयर है। इट डज नॉट परमिट हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज टू रीच ऑन द अर्थ। और जिसकी वजह से क्या है कि हमारी धरती के ऊपर जो है जो यूवी रेज जो हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज जो हैं, वो धरती तक नहीं पहुंच पा रही है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारी धरती पे जो है लाइफ पॉसिबल है। एक टेबल दिया है सम डेटा ऑफ द अर्थ। अर्थ का जो डेटा है उसके बारे में बताया गया है। डायमीटर दिया गया है अर्थ का अबाउट 12,756 किलोमीटर। सरकमफेरेंस मीन्स जो धरती के एक कोने से एक बीच वाले डायमीटर से आप समझते हैं कि बीच के सेंटर से होकर अगर गुजरा जाए इधर से और उधर से, तो इतने किलोमीटर की इसका डिस्टेंस है हमारी धरती का। और उसका सरकमफेरेंस मीन्स उसके सरकमफेरेंस मीन्स आप जानते हैं कि उसके किनारे किनारे पे अगर घूमा जाए तो उसका 40,075 के मीन्स ये जो है मतलब इतने में है, किलोमीटर में है। इसका टोटल सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया जो है 510 बिलियन है, स्क्वायर किलोमीटर बिलियन है ये भी। तो ये भी काफ़ी लंबा है, एरिया है। लैंड एरिया है इसका 150 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अंडर द वाटर, अंडर वाटर जो है हमारा इसका 360 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। एयर जो है हमारी एयर एटमॉस्फेयर अराउंड द अर्थ गोज, यानी कि एयर जो है हमारी धरती पे 800 किलोमीटर है। यानी कि इसके एरिए में, यानी इतने में एरिए में एटमॉस्फेयर में हमारे इतने एरिए में एयर ही एयर है। डिस्टेंस फ्रॉम द सन एवरेज, जो सन का जो डिस्टेंस है 149 बिलियन 600 मिलियन इतने किलोमीटर का है। तो ये डिस्टेंस है। तो ये कुछ चीज़ें हमारी अर्थ के बारे में दी गई थी। अब बात करते हैं हम वेदर के बारे में। वेदर क्या है इसके बारे में जानते हैं हम। वेदर की कुछ कंडीशंस हैं उनके बारे में जान लेते हैं। द वेदर ऑफ अ प्लेस ऑन अ पर्टिकुलर डे
comprises the atmosphere condition in the place of on that day. These conditions include temperature, rainfall, and the speed of the wind. Thus, the weather is the atmospheric condition of a place respect to the temperature, humidity, rainfall, wind, speed etc. at a particular time. वेदर क्या है? वेदर एक ऐसी चीज़ है जो कि उस जगह की एक पर्टिकुलर टाइम की वेदर कंडीशन होती है, जो कि डिपेंड करती है हमारी टेम्परेचर पर, रेनफॉल पर, स्पीड पर, विंड की स्पीड पर। अगर ये चीज़ें हमारी क्या है, बदलती रहती हैं, ह्यूमिडिटी पर डिपेंड करती है, रेनफॉल पर डिपेंड करती है, एक पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहा है। जैसे आज का मौसम हमारा जैसे गर्मी है और बारिश का भी मौसम है, तो इस तरह से यहाँ पे हम इसको कह सकते हैं कि सनी भी है। और इस तरह से आप लोगों ने देखा होगा कि वेदर कंडीशन जब आप डालते हो, सर्च करते हो, तो उसमें आपको एटमॉस्फेरिक कंडीशन उसकी आवर बाई आवर की उसमें शो करता है। तो यही हमारा वेदर है। तो आपने जाना कि वेदर कंडीशन जो है ह्यूमिडिटी है, रेनफॉल है, विंड स्पीड है, इनके ऊपर डिपेंड करती है। तो यही सब क्या है, हमारा वेदर है। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड अदर फैक्टर आर कॉल्ड एलिमेंट ऑफ द वेदर। तो जो वेदर के जो मेन एलिमेंट हैं वो क्या है, हमारा टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, एंड अदर फैक्टर आर कॉल्ड एलिमेंट ऑफ वेदर। तो ये सभी हमारे क्या कहलाते हैं, वेदर के ये सब क्या हैं, एलिमेंट हैं। वेदर में चेंज फ्रॉम डे टू डे और आर टू आर। जो हमारा वेदर जो है वो डे टू डे बदलता है और घंटे व घंटे बदलता है। वेदर में भी हॉट और कूल, वेदर जो है हमारा ठंडा भी हो सकता है, गर्म भी हो सकता है। सनी और क्लाउडी, सनी भी धूप वाला भी हो सकता है, क्लाउडी भी हो सकता है। काम एंड विंडी, हमारा शांत भी हो सकता है और विंडी भी हो सकता है। ड्राई और रेनी, सूखा भी हो सकता है और बारिश भी हो सकती है। डिपेंड अपॉन द सन एंड द एटमॉस्फेयर, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, सन के ऊपर एंड एटमॉस्फेयर के ऊपर। तो ये सभी हमारे क्या हैं, यानी कि ये फैक्टर हैं इसके। और इन ये हमारा वेदर के बारे में बताया गया है कि हमारा वेदर इस टाइप का भी हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा द सन इफेक्ट द वेदर। जो सन है वो वेदर को कैसे इफेक्ट करता है, इसके बारे में जानते हैं कि जो सन का क्या इफेक्ट पड़ता है वेदर के ऊपर। द वेदर बिंग्स विद सनराइज, जो हमारा द डे बिगिंस द सनराइज एंड एंड्स विद द सनसेट। आपने देखा होगा कि जो हमारा दिन की शुरुआत है वो सूरज उगने से होती है और दिन की अंत जो है हमारा सूरज छिप जाता है तो उससे हो जाती है। इट इज़ प्लीजेंट इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग, और जो दिन जो होता है हमारा वो सुबह के समय में और रात के समय में काफ़ी प्लीजेंट रहता है, काफ़ी शानदार रहता है। इट इज़ हॉट इन सन एंड कूल इन शेड। और धूप के समय में क्या होता है, धूप जब होती है तो गर्म होता है और शेड में जब हम छाँव में होते हैं तो वो ठंडा लगता है। डेज आर वार्म एंड नाइट्स आर कोल्ड। आपने देखा होगा कि दिन जो होते हैं थोड़े गर्म होते हैं और नाइट जो होती हैं वो कैसी होती हैं, ठंडी होती हैं, हल्की, मतलब दिन की अपेक्षा ठंडी होती हैं। तो ये सब क्या है, सन का इफेक्ट है कि सूरज की वजह से हमारी धरती पे गर्मी हो रही है। तो ये इसके इफेक्ट हैं। नेक्स्ट डिफरेंस है इसका, नेक्स्ट जो फैक्टर है इसका, विंड। द विंड इफेक्ट द वेदर। अब देखो क्या विंड जो है हमारी, उसका क्या इफेक्ट होता है वेदर के ऊपर। द वेदर इज काम व्हेन देयर इज नो विंड। हमारा वेदर जो पूरी तरह से काम होता है, शांत होता है जब कोई भी हवा नहीं होती है। ब्रीज इज प्लीजेंट, ब्रीज होती है वो प्लीजेंट होती है। स्ट्रॉन्गर विंड काउजेस स्टॉर्म, और ज़्यादा तरह यानी हल्की हल्की हवा जो बहरी होती है वो क्या लगती है, बड़ी शानदार होती है, प्लीजेंट होती है, सुखद होती है काफ़ी। स्ट्रॉन्ग विंड्स काउजेज स्टॉर्म, और ज़्यादा तेज जब हवा चलती है तो उसका ही कारण हमारा क्या होता है, स्टॉर्म का कारण होता है। नेक्स्ट है हमारा क्लाउड्स अफेक्ट द वेदर। अब क्लाउड्स का क्या इफेक्ट पड़ता है वेदर के ऊपर वो देखते हैं। द ब्राइट एंड सनी डे इज़ हॉट। ब्राइट एंड सनी डे जो होते हैं वो कैसे होते हैं, हॉट होते हैं। आ क्लाउडी डे इज़ कोल्ड, और क्लाउडी जो डे होते हैं वो कैसे होते हैं, वो हमारे ठंडे होते हैं। अ क्लाउडी नाइट इज़ वार्मर देन द क्लियर नाइट। एक क्लाउडी नाइट जो होती है वो गर्म होती है एक सिंपल नाइट से। अमाउंट ऑफ द मॉइस्चर इन द एयर, ह्यूमिडिटी, और इस समय पे क्या होता है, क्लाउड की वजह से जो होता है ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, जैसे कि अभी इस समय बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है। हेल्प द फॉर्मेशन ऑफ द क्लाउड्स एंड काउजेज रेन, और इस सब की वजह से ही हमारी जो क्लाउड्स की वजह से ही रेन का जो कारण बनते हैं, यानी क्लाउड्स की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है, ह्यूमिडिटी हो रही है, हमारे ठंडी गर्मी हो रही है, इनकी वजह से ही, और ये रेन का कारण है। द रेन इफेक्ट
द वेदर, अब देखो ये तो उसके जो क्लाउड के इफेक्ट थे, अभी क्या है, रेन के इफेक्ट हैं। इट इज़ ऑल वेट व्हेन इट इज़ साइन रेनिंग, जब बिल्कुल सब गीला गीला होता है, व्हेन जब बारिश होती है, इन समर द रेन इज़ वेलकम, रेन सेटल द डस्ट इन द एयर, जो रेन जो होती है वो क्या करती है, डस्ट को सेटल कर देती है एयर में। द वेदर is a such complex phenomenon that can be very over very short period of the time. It can happen sometime that it is sunny in the morning but suddenly clouds appear from nowhere, it is starting raining heavily, or a rain heavy rain may stop all of sudden. You must have to several such experience, आप लोगों ने देखा होगा कि कभी तो वेदर में हमारा कुछ ऐसे फिनोमिनन होते रहते हैं, कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो वो होती रहती हैं शॉर्ट पीरियड में, कि जैसे कभी तो हमारी धूप निकल रही है सुबह के समय में और कुछ समय बाद बादल हो गया, और कुछ समय बाद हमारी बारिश होने की शुरुआत हो गई, कभी हमारा बहुत ज़्यादा हैवी रेन हो गई और कभी चुपचाप से जल्दी से रुक गई। तो ये सारे फिनोमिनन आप लोगों ने देखे होंगे, मीन्स ऐसी घटनाएं आप लोगों ने देखी होंगी, तो और ऐसे एक्सपीरियंस आपने खुद ने भी किया होगा। सिंस वेदर इज अ सच कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन इट इज़ नॉट ईजी टू प्रेडिक्ट, जो हमारा वेदर जो है एक ऐसी घटना है जिसके बारे में हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, आसानी से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। लुक एट द वेदर डेटा फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ द सेप्टेम्बर इन अ सिटी इन नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया के एक वेदर की रिपोर्ट दिखाई गई है इस टेबल में, जिसमें आप आसानी से इसको देख सकते हैं कि डेट भी दी गई है कि 1 सितंबर को क्या था, 2 सितंबर को क्या था, 3 को क्या था, 4, 5, 6, 7 डेज़ का डेटा दिया है, टेम्परेचर दिया है, मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर दिया है, ह्यूमिडिटी दी गई है। तो ये इस तरह का एक वेदर रिपोर्ट इसमें दी गई है। तो यहाँ से आप इसको क्लियरली आप देख सकते हो कि इट इज़ क्लियर फ्रॉम दिस डाटा मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर वेरी ऑलमोस्ट एवरी डे। आप लोग भी वैसे जानते होंगे मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर हमेशा रहता है, जैसे कि हमारा 30 to 55 30, जैसे अभी मान लीजिए 20 है, 20 से लेके मान लो हमारा मैक्सिमम जा रहा है 30 जा रहा है, 35 जा रहा है या 40 जा रहा है, इस तरह से हमारा टेम्परेचर जा रहा है। तो ये हमारा क्या है, मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर है। समटाइम्स देयर इज़ अ डिक्रीज एंड समटाइम इज इंक्रीज इन दिस रीडिंग्स, इनमें क्या होता है, कभी कभार तो ये बढ़ जाता है, कभी कभी घट जाता है, मिनिमम मैक्सिमम मतलब चेंज होते रहते हैं। सिमिलर इज़ द केस विद द रीडिंग ऑफ द ह्यूमिडिटी, सिमिलर यही क्या है कि ह्यूमिडिटी के साथ भी होता है, कभी ह्यूमिडिटी हमारी बढ़ जाती है, कभी घट जाती है। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस डाटा गिव्स अ क्लियर पिक्चर ऑफ द वेरिएशन, अब क्या है कि ये ग्राफ जो है इनकी पूरी क्लियर चीज़ों को शो करा रहा है, डेटा है। तो टेम्परेचर का भी एक डेटा बना के दे दिया उसने कि इतना मतलब कम डाउन में आ गया, फिर ऊपर चला गया, फिर एकदम से टेम्परेचर बढ़ गया, ऐसे ही इसमें ये दो डॉट 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 दिखाया गया है, ये मिनिमम का है, ये मैक्सिमम का, यानी मैक्सिमम इतना इतना गया है और मिनिमम इतना है, ऐसे ह्यूमिडिटी का टेम्परेचर का दिखाया गया है। अब बात करते हैं हम वेदर रिपोर्ट की। वेदर रिपोर्ट क्या है? वेदर रिपोर्ट पब्लिश्ड इन डेली न्यूज़पेपर प्रोवाइड्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल ड्यूरिंग द पास्ट 24 आवर। वेदर रिपोर्ट क्या है? वेदर रिपोर्ट आप लोग रोज़ाना न्यूज़पेपर में ये देखते होंगे कि उसमें आपको ये दिखाया जाता होगा कि ह्यूमिडिटी कितनी है, रेनफॉल कितनी है ड्यूरिंग 24 आवर, मतलब 24 घंटे की वेदर रिपोर्ट हमारे न्यूज़पेपर में आती है। इट इज़ ऑल्सो मैंशन द टाइम, ये टाइम भी शो कराता है, यानी उसमें टाइम भी लिखा होता है, विच द सन राइजेज एंड सेट्स, उसमें ये भी आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा सूरज कब उग रहा है और कब छिप रहा है। द चेंजेस ऑफ रेनफॉल विद इन 24 आवर, और ये चेंजेस भी आप लोगों ने देखे होंगे रेनफॉल के 24 आवर में। टीवी एंड रेडियो न्यूज़ बुलेटिन्स ऑल्सो इंक्लूड वेदर रिपोर्ट, और आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि जो टीवी रिपोर्ट जो हैं बुलेटिन्स में इसको शो कराती रहती है, नीचे की जो आपकी बुलेटिन्स जो आती रहती है नीचे की लाइन में, उसमें आपका वेदर रिपोर्ट ये आती रहती है। तो यही सब क्या हमारी वेदर रिपोर्ट है। तो ये आपके नीचे कुछ एक वेदर रिपोर्ट दी गई है। द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑन द थर्सडे व 32 एंड द मैक्सिमम 24, मैक्सिमम टेम्परेचर दिया है 32 एंड द मिनिमम दिया गया है आपका 24। द मैक्सिमम रिलेटिव ह्यूमिडिटी वो 73% एंड द मिनिमम 32, ये ह्यूमिडिटी बताई गई है। सनसेट फ्राइडे को इतने टाइम पे वो सनसेट हो रहा है, सनराइज इतने पे हो रहा है सैटरडे को। लुक आउट फॉर फ्राइडे जनरली क्लाउडी स्काई विद पॉसिबिलिटी ऑफ थंडर डेवलप लाइट रेन, यानी इस तरह की कंडीशन जो दी गई है वेदर रिपोर्ट में, इसी तरह की वेदर रिपोर्ट आती है, इसी तरह से रिलेटेड हमारी वेदर रिपोर्ट होती है।
अब इसके बारे में अभी आगे का ये टॉपिक हम और क्लियर कर देते हैं इसमें थोड़ा सा। इफ़ यू रीड द न्यूज़पेपर डेली, अगर आप रोज़ाना न्यूज़पेपर पढ़ते हो, यू विल फाइंड दैट द वेदर रिपोर्ट चेंजेस डेली। तो आप लोग देखते होंगे कि वेदर रिपोर्ट जो है डेली चेंज होती है। द वेदर रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर डेली बाई एन एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की जो एजेंसी है उनके द्वारा जो वेदर रिपोर्ट रोज़ाना चेंज की जाती है, मतलब बदली जो होती है अपने आप बदल जाती है, तो उनके द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है गवर्नमेंट एजेंसियों के द्वारा। द एजेंसी इज़ कॉल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इसको मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के नाम से जाना जाता है। इट इज़ कलेक्ट डाटा ऑन द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड ETC। और ये जो है किसका डाटा कलेक्ट करते हैं? टेम्परेचर का, ह्यूमिडिटी का, रेनफॉल का और विंड का, ये डाटा को ये कलेक्ट करते हैं। तो अब हम नेक्स्ट इस चैप्टर के बारे में हम आगे पढ़ने वाले अपने नेक्स्ट वीडियो में।